बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम है लेट्स टू नेचर और मेरा चैनल हाउस होल्ड वर्किंग टिप्स एंड टोटकों पर मुश्तमिल एक मालूमाती चैनल है। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है घरेलू टोटके। तो इन घरेलू टोटकों को मैं बड़ी मेहनत के साथ सर्चिंग के बाद मैं आपके सामने पेश करती हूँ। तो इनको आप आजमा भी सकते हैं जब आप चाहें। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाले टोटके हैं और बहुत ही आसान भी हैं और कोई किसी किस्म का कोई नुकसान किसी को नहीं होगा इनसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। अगर आप लाइक कर देते हैं तो मेरी हौसला अफजाई होती है और अगर आप नहीं करते हैं तो मैं बहुत डिसहार्ट होती हूँ। तो कम से कम मेरी मेहनत की इतनी सी कदर तो ज़रूर किया करें ना कि वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वो कौन लोग हैं कि जिनको हींग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहले हैं हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़, दूसरे हैं हामला ख़वातीन, तीसरे हैं माँ का दूध पीने वाले बच्चों को अगर फोड़े फिंसियाँ निकल रहे हों तो माँ को हींग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये इस वजह से कि क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो अपनी हर हांडी में ही हींग का इस्तेमाल करते हैं। तो वो लोग जो है इस तरह से करते हैं तो वो ये वाले मरीज़ जो हैं वो हींग का इस्तेमाल मत करें। आधा टीस्पून मेथी के बीज और 20 ग्राम गुड़ को 1 गिलास पानी में उबाल कर पीने से गैंठिया में बहुत फ़ायदा होता है। मेथी के दानों को पानी में पीसकर उसका बालों के झड़ने के मुकाम पर लेप करने से बाल उग आते हैं। बड़ी इलायची, सूखा पुदीना, अजवाइन और काली मिर्च और नमक हम वज़न मिकदार में पीसकर 1 टीस्पून सुबह शाम पानी के साथ लेने से भूख लगने लगती है। तन्हाई में अल्लाह की हम्दो सना, अस्तगफार, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम, नदामत के 2 आंसू, फिर अल्लाह से जी भर कर दुआएं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह राज़ी ही राज़ी और मुश्किलें आसान ही आसान। काला नमक, अजवाइन, छोटी हरड़ और सौंठ बराबर वज़न में लेकर बारीक पीस लीजिए। रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 चम्मच गर्म पानी से फाँक लेने से कब्ज़ दूर हो जाता है। 2 ग्राम पिसी हुई हल्दी को और 1 ग्राम पिसा हुआ काला नमक गर्म पानी के साथ लेने से 2-3 मिनट में ही हवा खारिज होकर अफारा दूर हो जाता है। ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले ना खाओ वरना पेट का अल्सर हो जाएगा। सोते वक्त खुले आज़ा पर लौंग का तेल लगाने से मच्छर नहीं काटते। 3 या 5 लौंग का कहवा पीने से पेशाब बिला तकलीफ़ और खुल कर आ जाता है। सुबह दोपहर शाम 3 मरतबा बाकायदगी से 1-1 ग्राम लौंग का चूरन शहद के साथ चाटने से दिल की कमज़ोरी दूर हो जाती है। 2-3 साबुत लौंग मुंह में रखकर चूसने से हिचकियाँ बंद हो जाती हैं। बदतमीज़ी को कोई भी नाम दे लें, किसी भी रैपिंग पेपर में लपेट कर पेश कर लें, रहती वो बदतमीज़ी ही है। 15 ग्राम सब्ज़ आंवले का रस और 5 पिसी हुई लौंग 1 चम्मच शहद के साथ हर रोज़ सुबह दोपहर और रात को सोने से पहले लेने से तेज़ाबियत कम हो जाती है। जच्चा को चंद दाने कलवंजी के हर रोज़ खिलाते रहें। इससे उसकी अंदरूनी सफाई भी होगी और बच्चे की फीड भी बढ़ेगी और जच्चा का हाजमा भी दुरुस्त रहेगा। भूख बढ़ेगी और सेहत अच्छी हो जाएगी और जच्चा को जच्चगी का बुखार भी नहीं होता। कलवंजी पेशाब आवर होती है। चंद दाने कलवंजी के सुबह दोपहर और शाम खाने से पेशाब खुल कर आने लगता है और रुके हुए पीरियड्स में भी बहुत मुफीद है। कामयाब औरत वो नहीं जो पैसे कमा सके, बल्कि कामयाब औरत वो है जो अपना घर संभाल सके और अपनी काबिलियत से घर को जन्नत बना सके। 15 दाने काली मिर्च और 30 दाने किशमिश के मिलाकर चबा कर खा लेने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होने की सूरत में सौंठ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुबह शाम दिन में 2 मरतबा 2-2 ग्राम पिसे हुए ज़ीरे में 2 ग्राम मिश्री मिलाकर लेने से कलेजे की जलन नहीं होती और खट्टी डकारें भी नहीं आती। बाजरा बहुत गर्म होता है, उसका इस्तेमाल गर्मियों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर्दियों में अलबत्ता लोग उसकी पिनियाँ बनाकर खाते हैं। जौ की तासीर ठंडी, खुश्क और भूख बढ़ाने वाली होती है। पत्थरी के मरीज़ों को जौ की बनी हुई अशिया मसलन रोटी, दलिया और सत्तू वगैरह इस्तेमाल करनी चाहिए। उनसे पत्थरी नहीं बनती। अपने हर अमल से
پہلے اپنی نیت کا رخ درست کر لیجئے، کیونکہ نیک نیتی کا راستہ خیر کا راستہ ہے۔ اللہ اپنے بندے کے کام سنوارتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جو لوگ کسی کے خلوص کی قدر نہیں کرتے وہ ساری زندگی مخلص لوگوں کو ترستے رہتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔